चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को हुआ था और आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। जहां सबसे पहले अनादि टीवी पर काउंटिंग अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, घोसी उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 राउंड काउंटिंग जो शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो सपा के प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, वो आगे चल रहे हैं। 32 काउंटिंग अभी होने बाकी है और ऐसे में अगर हम 5 राउंड की काउंटिंग की बात कर ली जाए तो इसमें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह, दारा सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनसे आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको अनादि टीवी के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें आपको बता दें कि अगर पहले राउंड की बात कर ली जाए तो बीजेपी के दारा सिंह को 3203 वोट मिले हैं, जबकि सुधाकर सिंह को 3881 वोट मिले हैं। बिल्कुल, देखो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की जा रही है। पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर मतगणना हो रही है और घोसी उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सपा ने 7019 वोटों की यहाँ पर बढ़त बना ली है। लगातार चौथे राउंड में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को पछाड़ दिया है। सुधाकर सिंह 18,940 वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह को 11,927 वोट में ही संतुष्ट रहना पड़ रहा है। घोसी के दंगल में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन नोटा ने 6 प्रत्याशियों को पछाड़कर चौथे नंबर पर कब्जा जमा लिया है। नोटा को 266 वोट मिले। पिछले 4 चुनावों की अगर बात की जाए तो 2 बार सपा और 2 बार बीजेपी ने बाजी मारी थी। 5 सितंबर को ही वोटिंग में 50% से थोड़ी बहुत ज्यादा जो वोटिंग है वो देखने को मिली थी, लेकिन ये पिछले चुनाव से 8% कम थी। जी, तो पिछले बार की अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार 60% वोटिंग प्रतिशत रहा था, लेकिन इस बार काफी कम है, जो कि 8% कम है। फिलहाल अगर देश भर की बात कर ली जाए तो देखिए 6 विधानसभा सीटों पर 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 5 सितंबर को, और आज ठीक 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। और वहीं अगर हम घोसी उपचुनाव की बात कर ली जाए तो इसमें सपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह अमृता ये भी हो सकती है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर कह दिया था, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो सपा पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक सहमति है, मित्र है उनकी। इस वजह से अब वो अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी और जो सपा प्रत्याशी है उसका समर्थन करेंगी। तो शायद समर्थन करने की वजह से जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी और इस बार का जो चुनाव है वाकई बेहद दिलचस्प है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सपा को एक बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो उस दौरान सपा का कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुपड़ा जो है वो भाजपा ने साफ कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर शायद एक बार उपचुनाव के दौरान सपा बढ़त बनाकर एक जीत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने कर दिखाया था। उसके बाद में अगर निगम निकाय की चुनाव की बात कर ली जाए तो उसमें भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी इस बार भी उपचुनाव में घोसी विधानसभा सीट पर काफी ज्यादा अच्छी जीत के साथ में अपना परचम लहराएगी। लेकिन फिलहाल 32 राउंड अभी काउंटिंग होना बाकी है। 7 राउंड काउंटिंग हो चुकी है, जिनमें 7 राउंड में जो बीजेपी पीछे है और सपा प्रत्याशी की बात कर ली जाए, सुधाकर सिंह की बात कर ली जाए तो वो दारा सिंह से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से घोसी विधानसभा सीट पर 6 साल के भीतर चौथी बार उपचुनाव हो रहे हैं और दिलचस्पी ये है कि जो जनता थी वो कहीं ना कहीं बार बार उपचुनाव होने की वजह से नाराज चल रही थी, लेकिन शायद मतदान पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार के मुताबिक इस बार 8% ज्यादा मतदान हुआ है। जी, और इसमें सबसे खास बात कि चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी है। 10 प्रत्याशियों में से अगर हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशी की तो 6 पार्टियों को पछाड़कर चौथे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी पहुंच गई है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनूप चौधरी जुड़ चुके हैं। अनूप, मतदान केंद्र के बाहर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर घोसी बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है, क्योंकि ये दिग्गजों की जो साख है वो दाव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी में दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी में थे और 2022 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी पर ही वो जीते थे, लेकिन वो दल बदल कर फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वहाँ उस जो सीट थी घोसी की वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये रिक्त हुई थी। इससे 5 तारीख को चुनाव हुआ। आज यहाँ पर काउंटिंग हो रही।
7 चरण की जो 7वें राउंड की काउंटिंग वो हो रही है और इसमें करीब 8,552 वोटों से, जो अभी ताजा अपडेट है, 8,552 वोटों से सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को भारतीय जिस तरह से समर्थन मिला था एनडीए का, क्योंकि एनडीए का घटक दल हो गया है समाजवादी पार्टी, ऐसे में कांग्रेस अपना दल कमेरावादी और इसके साथ ये आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि जो घोसी का बाई इलेक्शन है वो 2024 का लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। और वही चीज आज नजर निकल कर सामने आ रही, जिस तरह से काउंटिंग हो रही है और जो रुझान मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान साबित हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए गलत जा रहा है और समाजवादी पार्टी को जाहिर सी बात है उसको फायदा मिल रहा है। और वो सीट घोसी बाई इलेक्शन जो हो रहा है, घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की ही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी, जिस तरह से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी से छीनी है, उसी तरह घोसी का जो बाई इलेक्शन, घोसी विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आएगी। लेकिन जो नतीजे और जो रुझान आ रहे हैं वो सपा के लिए उत्साहित करने वाले हैं और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल निराशाजनक अभी कहा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में काफी उत्साह है और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुखिया लगातार कह रहे थे कि जो घोसी का विधानसभा चुनाव है उनका ही प्रत्याशी सुधाकर सिंह जीतेगा। हालांकि अभी 7वें चरण की काउंटिंग शुरू, अभी टोटल 32 राउंड काउंटिंग होने हैं अभी। हालांकि ये रुझान है अभी बिल्कुल। अनूप, जिस तरह से दारा सिंह का बार बार जिक्र हो रहा है, इस बार वो बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का दामन थाम लिया था उन्होंने 10 महीने पहले ही, लेकिन क्या समझे, जब सपा में थे तब उनको बहुमत मिली थी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उनके लिए अनलकी साबित हो रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चाहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का घटक का लोग हैं, दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी की विधानसभा से इस्तीफा दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जाहिर सी बात है जो चेहरे मैंने बताया, जैसे ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे थे कि घोसी का जो जब रिजल्ट आएगा, अभी कल ही ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि घोसी का जो रिजल्ट आएगा उससे सारी की सारी पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी धराशायी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड जीत होगी। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ना ओम प्रकाश राजभर के लिए अच्छे हैं, ना दारा सिंह चौहान के लिए, और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रिजल्ट आए हैं वो निराशाजनक है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह भी रहे थे कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कह रहा था कि घोसी बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। अगर समाजवादी पार्टी के खाते से निकलकर घोसी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक है। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि 32 राउंड की काउंटिंग होनी है और अभी कुल मिलाकर अभी काफी राउंड बाकी है। बिल्कुल अनूप, जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार भी किया गया था, समाजवादी पार्टी की ओर से घोसी विधानसभा सीट पर प्रचार किया गया था, और हम बात करें अखिलेश यादव की, सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी प्रचार किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि इस रिजल्ट के पीछे जो सीएम योगी आदित्यनाथ है और उसके साथ ही अखिलेश यादव है, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगी है। हालांकि 2 बजे के बाद में साफ हो पाएगा कि आखिर किसकी सरकार उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट में बनने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शुरुआती रुझानों की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर शुरुआती रुझान देखने को मिल रहा है। बढ़त समाजवादी पार्टी ने यहां पर लगातार बना रखी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में तस्वीरें साफ हो पाएगी कि आखिर घोसी का सरताज कौन होगा। तो बिल्कुल, जिस तरह से इसका इतिहास रहा है, हमेशा दो चुनाव का हमेशा दिलचस्प रहा है, और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही।